बढ़ते बढ़ेंगे खबरों की ओर। बड़ी जानकारी जहां बीजेपी ने जारी की 44 प्रत्याशियों की पहली सूची बीजेपी के उम्मीदवारों की जारी कर दी गई है। फिलहाल बताते चले जहां बीजेपी की तरफ से पहली सूची जम्मू कश्मीर में सामने आ चुकी। 3 चरणों में मतदान होना है और डोडा से गजवेंद्र सिंह राणा बीजेपी प्रत्याशी होंगे। वैष्णो देवी से रोहित दुबे बीजेपी प्रत्याशी, पुंछ हवेली से अब्दुल गनी प्रत्याशी हैं, किश्तवाड़ से शगुन परिहार। साथ ही बताते चले कि रामबन से राकेश ठाकुर का नाम बीजेपी ने घोषित किया। रियासत से कुलदीप राज दुबे हैं और बनिहाल से सलीम भट्ट बीजेपी के प्रत्याशी रहेंगे। अनंतनाग से पश्चिम रफीक वानी प्रत्याशी हैं। जम्मू कश्मीर के लिए जो चुनावी लिस्ट है वो उम्मीदवारों की जारी कर दी गई है। 3 चरणों में मतदान होना है। पहली सूची बीजेपी की तरफ से सामने आके 44 उम्मीदवारों की ये सूची बीजेपी ने जारी की है। तो बताते चले जो नाम है उन पर पहली सूची सामने आके कि कौन कहां से जो चुनाव है वो लड़ने जा रहा है। रामबन से राकेश ठाकुर का नाम सामने आया है। फिलहाल जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की पहली सूची जारी कर दी गई। 44 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया। पहले चरण के लिए 15 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है। दूसरे चरण के लिए 10 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया जाएगा और तीसरे चरण के लिए 19 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान। अर्शित भट्ट राजपोरा से चुनाव लड़ेंगे। जावेद अहमद कादरी शोपिया से लड़ेंगे चुनाव और मोहम्मद रफीक वानी अनंतनाग पश्चिम से चुनाव लड़ेंगे। एडवोकेट सैयद वजाहत अनंतनाग से चुनाव लड़ेंगे। सुश्री शगुन परिहार किश्तवाड़ से चुनाव लड़ेंगे और गजवेंद्र सिंह राणा डोडा से चुनाव लड़ेंगे। यानी कि बीजेपी की जो पहली सूची है उनके उम्मीदवारों के नाम सामने आ चुके हैं। 3 चरणों में मतदान होंगे। बीजेपी की तरफ से चुनावी लिस्ट जारी कर दी गई है। 44 उम्मीदवारों के नाम जारी किए गए हैं। हमारे साथ एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार जुड़े हुए हैं और ज्यादा जानकारी लेंगे। प्रदीप, जिस तरह से देखिए कि अब जम्मू कश्मीर की अगर बात करें, धारा 370 हटने के बाद पहली बार चुनाव होने जा रहा है, जिसके बाद अब बीजेपी की तरफ से अपनी पहली सूची जारी कर दी गई है 44 उम्मीदवारों की। देखिए, बिल्कुल बीजेपी ने जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए 44 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। कल देर रात तक बैठक चली थी केंद्रीय चुनाव समिति की और इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल रहे थे। इस मीटिंग में जो पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, इसके अलावा वरिष्ठ नेताओं ने शिरकत की थी। जम्मू कश्मीर बीजेपी के वरिष्ठ सीनियर नेता मौजूद रहे थे। तो अब ये लिस्ट सामने आ गई है। कल ही ये जानकारी मिल रही थी कि अब बीजेपी जो नाम फाइनल किए हैं, करीब ये संख्या बताई जा रही थी 50 के आसपास, लेकिन 44 उम्मीदवारों की लिस्ट वो सामने आ गई है। बीजेपी ने अब जम्मू कश्मीर में 44 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। इसी के साथ इस लिस्ट में कई महत्वपूर्ण नामों का भी ऐलान हुआ है। जिस तरीके से पहले चरण के लिए 15, दूसरे चरण के लिए 10, तो तीसरे चरण में होने वाली वोटिंग के लिए 19 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है। तो चरण वाइज यहाँ पर भले ही जो अलग अलग चरण हो, लेकिन उसमें जो उम्मीदवार फाइनल किए गए हैं वो काफी महत्वपूर्ण है। तो क्योंकि पहली लिस्ट और इस लिस्ट पर निगाहें थी, बीजेपी की उम्मीदवारों के नामों को लेकर चर्चाएं चल रही थी, जबकि पहले चरण के चुनाव के लिए नामांकन की आखिरी तारीख 27 अगस्त है। ऐसे में इन उम्मीदवारों को नामांकन दाखिल करने के लिए 1 दिन का ही समय मिलेगा। तो निश्चित तौर पर आज दूसरी तरफ देखें तो पहले चरण के मुकाबले के साथ ही जो उम्मीदवारों का नामांकन होगा उसके बाद मुकाबला शुरू हो जाएगा। लेकिन अब बीजेपी ने 44 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर यहाँ पर एक शुरुआत कर दी है। जम्मू कश्मीर में विधानसभा का चुनावी मुकाबला 3 चरणों में, और जिस तरीके से धारा 370 हटने के बाद विकास के एजेंडे पर बीजेपी इस चुनाव को बड़ी उम्मीदों के साथ देख रही है, तो कहीं न कहीं एक बड़ा मैसेज देने वाला चुनाव होगा। ये बीजेपी के रणनीति का कहते रहेंगे। बिल्कुल प्रदीप, क्योंकि जिस तरह से देखिए कि अब कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती के रूप में जम्मू कश्मीर का चुनाव देखा जा रहा है। एक दल नहीं, यहाँ पर सभी दलों के लिए, क्योंकि जिस तरह से देखिए 370 हटने के बाद यहाँ पर पहली बार चुनाव हो रहे हैं, लेकिन कई चुनौतियां चाहे वो हम इससे पहले देखें तो अप्रैल से लेकर अभी तक की अगर हम बात करें तो काफी ज्यादा टारगेट किलिंग के जो मामले हैं वो भी सामने आए हैं, आतंकवादी घटनाएं यहाँ पर काफी सारी हुई है। तो कहीं ना कहीं इस बीच चुनाव कराना एक बड़ी चुनौती की तरह देखा जा रहा है।
देखिए बिल्कुल हाल के दिनों में जम्मू कश्मीर में जो आतंकी वारदात बढ़ी है उसके बाद वहाँ सुरक्षा बल मुस्तैद हैं। लगातार सुरक्षा की समीक्षा हुई है, गृह मंत्रालय रक्षा मंत्रालय की ओर से बैठक हुई है। तो पूरी तरीके से आतंकियों को उनके अंजाम तक पहुंचाने को लेकर खुली छूट सुरक्षा बलों को दी गई है। लेकिन चुनाव का पर्व एक लोकतंत्र का पर्व और इसमें कोई बाधा ना आए इसलिए अतिरिक्त कंपनियां भी भेजी गई हैं। तो पूरी तरीके से इस चुनाव को स्वतंत्र, निष्पक्ष और सुरक्षा से यहाँ पर साबित करते हुए यहाँ पर पूरी तैयारियां की गई हैं। फिलहाल आज बीजेपी ने अपनी लिस्ट जारी कर दी है और इसी के साथ अब विरोधी दलों की लिस्ट पर भी नजरें रहेंगी। आज कांग्रेस के नेता भी जो गठबंधन की प्रक्रिया है उसमें हिस्सा लेने के लिए श्रीनगर जा रहे हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर अभी देखना होगा कि बीजेपी क्या यहाँ पर पूरा अकेले दम पर सत्ता में आना चाहेगी या फिर किसी के साथ उनका भी गठबंधन होगा। फिलहाल क्योंकि कहीं ना कहीं एक बड़ी टक्कर के तौर पर देख रहे हैं, क्योंकि अगर चाहे यहाँ पर बीजेपी हो, कांग्रेस हो, पीडीपी हो, सभी के लिए एक ये कड़ा मुकाबला है। देखिए जम्मू कश्मीर का चुनावी मुकाबला और पिछली बार करीब 1 दशक के बाद मुकाबला हो रहा है। बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाई थी, लेकिन अब संभावनाएं बिल्कुल खत्म है, क्योंकि जिस तरीके से गठबंधन को लेकर वार पलटवार चल रही है और नेशनल कॉन्फ्रेंस पर जोरदार हमला गृहमंत्री ने बोला था। तो अब बीजेपी क्या अपने दल पर सत्ता में आ पाएगी जम्मू कश्मीर में, बड़े सवाल है। लेकिन निगाहें लगी हैं जम्मू कश्मीर के राजनीतिक समीकरण पर। उम्मीदवारों के ऐलान के साथ ही बीजेपी ने एक नई लड़ाई शुरू कर दी। बिल्कुल प्रदीप, क्योंकि जिस तरह से देखिए अगर जमीनी स्तर पर यहाँ पर बात की जाए तो हवा किस ओर चल रही है? देखिए कहना बहुत मुनासिब नहीं होगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र के पर्व में जिस तरीके से बढ़ चढ़कर लोकसभा चुनाव के दौरान भागीदारी रही है मतदाताओं की, चुनाव आयोग की ओर से व्यापक तैयारियां की गई और यही वजह है कि उनको उम्मीद है कि मतदान प्रतिशत बढ़ेगा और विधानसभा चुनाव के मुकाबले में एक करारा जवाब होगा। जो सीमा पार आतंकवाद का समर्थन करते हैं या ऐसी पार्टियां जो बंटवारे का समर्थन करते हैं, और इसलिए बीजेपी को उम्मीद है कि उनको समर्थन मिलेगा। तो समीकरण बदले हैं। जिस तरीके से वहाँ पर अभी पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए जम्मू कश्मीर को, ये मांग हो रही है। धारा 370 की बहाली की मांग की जा रही है। जो वहाँ की राजनीतिक पार्टियां हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या बीजेपी हो, तो तमाम ऐसे पहलू हैं जो इस चुनावी मुकाबले से जुड़े हुए हैं। तो फिलहाल जनता जनार्दन को फैसला करना है कि वो जम्मू कश्मीर में अमन और शांति की बहाली को लेकर क्या बड़ा कदम उठाते हैं, अपने मतदान का इस्तेमाल कितना सोच समझ कर करते हैं। बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से देखिए कि यहाँ पर लोकसभा में जिस तरह से देखने को मिला था, बढ़ चढ़कर यहाँ पर हिस्सा लिया था, चुनावी मतदान करते हुए लोग पहुंचे भी थे। लेकिन इस बार देखना होगा कि किस तरह से तैयारियां देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ पर सभी दल काफी ज्यादा एक्टिव है और इस बीच जो तमाम गतिविधियां हम अप्रैल से लेकर अभी तक देख रहे हैं, उस बीच चुनाव कैसे कराए जाते हैं और यहाँ पर जो विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं उसमें लोगों का कितना ज्यादा रुझान रहता है और कितने प्रतिशत मतदान होता है, ये भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। प्रदीप, आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी? चलिए हम दोबारा से संपर्क साधेंगे प्रदीप से, लेकिन इस बीच बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां बीजेपी की तरफ से अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी गई है। 44 उम्मीदवारों की पहली सूची ये बीजेपी ने जारी कर दी है। बताते चले कि धारा 370 हटने के बाद ये पहली बार विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। अब इस लोकतंत्र के पर्व में किस तरह से हिस्सा लेते हुए यहाँ पर नजर आती है जनता, वो देखना होगा। तो बताते चले, जहां अब चुनावी तारीखों का ऐलान हो चुका है, 3 चरणों में मतदान होने हैं जम्मू कश्मीर के, जिसको लेकर तमाम जो तैयारियां हैं वो देखने को मिल रही। सभी दल काफी ज्यादा एक्टिव मोड पे नजर आ रहे हैं, चाहे वो पीडीपी हो, कांग्रेस हो या फिर भारतीय जनता पार्टी हो। यहाँ पर दौरे भी लगातार देखने को मिल रहे हैं। इससे पहले राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे भी पहुंचे थे। अब बीजेपी की तरफ से भी जो दौरे हैं वो तय किए जा रहे हैं। पीएम मोदी के भी लगातार यहाँ पर जो दौरे हैं वो फिक्स किए गए। अब देखना होगा कि आगे की रणनीति किस तरह से बनती है, क्योंकि अब बीजेपी ने यहां पर अपनी पहली सूची जारी कर दी है। 44 उम्मीदवारों की जो पहली सूची है वो जारी की गई है। बताते चले कि वैष्णो देवी से जो रोहित दुबे हैं वो बीजेपी के प्रत्याशी रहने वाले हैं और पुंछ हवेली से अब्दुल गनी का नाम घोषित किया गया। किश्तवाड़ से शगुन परिहार रहने वाले हैं।